हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 8 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का बेसिक कॉन्सेप्ट्स पार्ट 2। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स की सॉल्विंग एन इक्वेशन, यानी कि एक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो अभी हम वही देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, इक्वेशन क्या होता है ये हमने अभी तक के 8.1 वाले एक्सरसाइज में और उसके पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट पार्ट 1 में थे वो देखे थे। तो बेसिकली इक्वेशन होता है जहां पे इक्वल साइन होता है, उसके अलावा वेरिएबल्स भी होते हैं, नंबर्स भी होते हैं और कुछ सिंबल होते हैं जो कि ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ओके, तो इक्वल साइन होना चाहिए, वेरिएबल्स, नंबर्स एंड सिंबल्स होना चाहिए, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाए तो यही हम देखेंगे। तो यही बोला गया कि सॉल्विंग एन इक्वेशन मींस, एक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि आपको वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स है, तो इस एक्स की वैल्यू को फाइंड करना ही इस इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। ओके, इसके अलावा आप ये बोल सकते हैं कि एक नंबर आपको यहाँ पे रखना है एक्स के बदले, जिससे कि एलएचएस यानी कि इक्वल के लेफ्ट वाला जो पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड और जो इक्वल वाला पार्ट है यानी कि राइट हैंड साइड, दोनों कैसे होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यानी कि एक्स में ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए, इस एक्स की ऐसी कोई वैल्यू होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाएं। ओके, तो वही बोला है यहाँ पे कि आपको एक वेरिएबल के लिए ऐसा कुछ वैल्यू रखना है। वैल्यू को पुट करने को बोला गया है सब्स्टिट्यूटेड, यानी कि सब्स्टिट्यूट करना यानी कि रखना। तो वैल्यू रखना है आपको वेरिएबल के लिए जिससे कि एलएचएस और आरएचएस इक्वल हो जाए। तो स्टूडेंट्स, इसका भी मतलब वही है कि कुल मिलाकर के आपको एक्स की जगह पे कुछ नंबर रखना होगा, कुछ वैल्यू रखना होगा, जिससे कि आपको एलएचएस और आरएचएस इक्वल मिल जाए। का मतलब है कि आपको इस एक्स की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू निकालना है। तो कुल मिलाकर के एक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है कि वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना। अभी करते कैसे हैं, तो इसके लिए दो मेथड हम पढ़ने वाले हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। पहली है ट्रायल एंड एरर मेथड एंड सेकेंड है बैलेंसिंग मेथड। तो चलिए सबसे पहली मेथड देखते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड। तो हेडिंग भी वही है कि सॉल्विंग ऑफ एन इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। तो स्टूडेंट्स, ये हमको इक्वेशन सॉल्व तो करना है, मेथड का नाम है ट्रायल। ट्रायल यानी कि आपको मीनिंग पता होगा, ट्राई करते जाओ, एंड एरर यानी कि हो सकता है कि कुछ गलत आंसर आए। ओके, एरर यानी गलत, तो आप ट्राई करते जाओ, गलत आएगा तो भी चलेगा, लेकिन आपको तब तक ट्राई करना है जब तक कि वो सही नहीं हो जाता। ओके, अभी कैसे होता है हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमारे पास इक्वेशन है, मान लेते हैं x + 5 = 8। तो यहां पे देखिए x है, फिर +5 है, फिर इक्वल 8 है। तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे एक चीज समझना है कि सबसे पहली बात हमको यहाँ पे x की वैल्यू, इस वेरिएबल की वैल्यू निकालना है, उसी को बोलते हैं इक्वेशन को सॉल्व करना। तो हमको तो पता नहीं है कि x कितना है, तो हम हमेशा स्टार्ट करेंगे 0 से। पहले 0 ट्राई करेंगे, ओके, बिकॉज ट्रायल करना है, तो ट्राई करेंगे x 0 रख करके। ओके, तो देखते हैं क्या क्या आता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम एक टेबल बनाएंगे ट्रायल एंड एरर मेथड में, सब्स्टिट्यूशन ऑफ x, यानी कि हम x की जो वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू जो पुट करेंगे वो यहाँ पे लिखेंगे। मैंने अभी बोला कि पहले हम x क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। ओके, 0 रखेंगे। दूसरे कॉलम में LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, x + 5 है, तो मैं लिख देता हूं x + 5। ओके, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में x + 5 है। तो अब बताइए, अगर मैं x में 0 रखूंगा तो 0, वही तो बोल रहा हूं ना मैं, x में 0 रखना है, तो 0 + 5 लिखिए यहाँ पे, 0 + 5, तो कितना आएगा 0 + 5 करने पे 5। और अब यहाँ पे देखिए RHS, राइट हैंड साइड पे क्या है, 8 है, तो यहाँ पे 8। देखिए दोनों सेम है क्या, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम है क्या, नहीं है ना। तो आपको तब तक ट्राई करना है जब तक के दोनों सेम नहीं हो जाते हैं। तो 0 से तो नहीं आया, अब चलिए 0 के बाद मैं रखता हूं 1, तो x के बदले 1, फिर प्लस एंड फिर 5, तो 1 + 5 ये हो गया 6, पर RHS में क्या है, 8 है। अभी भी ये दोनों इक्वल नहीं है स्टूडेंट्स। ओके, तो चलिए अब x के बदले 2 रखेंगे, तो यहां पे हो जाएगा 2 + 5, तो 2 + 5 जो है वो हो जाएगा 7, और RHS में है 8, तो अभी भी दोनों सेम नहीं है। तो अब हम x की जगह रखेंगे 3, तो 3 + 5, 3 + 5 होता है 8, और यहाँ पे भी RHS में 8 है। तो अब हमको दिख रहा है कि LHS में भी 8 मिल गया,
RHS में भी 8 मिल गया है। कब मिला? जब हमने x इक्वल टू कितना रखे? 3 रखे। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन बिकम्स इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि जो LHS था वो इक्वल हो गया है RHS के, राइट। देखिए LHS में भी 8 है, RHS में भी 8 है, लेकिन ये तब हुआ जब x को हमने सब्स्टिट्यूट किए, रखे, कितना रखे? उसको रखे हमने 3, तो यहाँ लिखेंगे 3। सो x की वैल्यू हो जाएगी कुल मिलाकर के x इज इक्वल टू 3। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि फॉर x इज इक्वल टू 3 LHS इज इक्वल टू RHS, सो x इज इक्वल टू 3, दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो कुल मिलाकर के ट्रायल एंड एरर मेथड में आपको अलग अलग वैल्यूज ट्राई करना है, एंड ट्राई करने के बाद जैसे ही LHS और RHS मिल जाए आपको इक्वल, तो आपका वो जो आपने वैल्यू रखे थे वो आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आपको प्लस वाली वैल्यू लेना है, अगर आपको जरूरत पड़े तो -1, -2, -3 ऐसी निगेटिव वैल्यूज भी ले सकते हो। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, तो क्वेश्चन के हिसाब से आप ट्राई करेंगे, एंड जब तक आंसर नहीं आ जाता है LHS और RHS का इक्वल, तब तक आप ट्राई करते जाएंगे, एंड फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट है सॉल्विंग ऑफ एन इक्वेशन बाय बैलेंसिंग मेथड का, यानी कि स्टूडेंट्स एक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो हमने बात की थी सेकंड मेथड की, वो है बैलेंसिंग मेथड। तो स्टूडेंट्स बैलेंसिंग मेथड को समझने के पहले हमको अपोजिट साइंस को समझना होगा। ओके, अपोजिट साइंस क्या होते हैं? प्लस का अपोजिट साइन होता है माइनस, माइनस का अपोजिट साइन होता है प्लस, मल्टीप्लाई का अपोजिट साइन होता है डिवाइड, और डिवाइड का अपोजिट साइन होता है मल्टीप्लाई। ये सबसे पहले आपको याद करना है। प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड, और डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई। ओके स्टूडेंट्स, तो ये अगर आपको अपोजिट साइंस याद हो गए हैं, तो अब कैसे बैलेंसिंग मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, चलिए हम आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स देखिए, आपको अगर एक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो बैलेंसिंग मेथड ये बोलती है कि सबसे पहले आपको उस वेरिएबल को, जिस वेरिएबल की आपको वैल्यू निकालनी है, उसको अकेला रखना चाहिए। ओके, अलोन यानी कि अकेला। उसके बाद जिस वेरिएबल की आपको वैल्यू फाइंड करना है स्टूडेंट्स, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, उसके सामने माइनस साइन नहीं होना चाहिए। ओके, अगर माइनस साइन होता है तो उसको आपको हटाना पड़ेगा। यहां पर -x इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि x के सामने माइनस है, तो ये नहीं चलेगा, तो इस माइनस को हम इक्वल के उधर भेज देंगे, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस, आ जाएगा तो -4 हो जाएगा। तो इस तरीके से x जो है वो पॉजिटिव ही होना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे हेल्प लेंगे अपोजिट साइंस की, ताकि हम बैलेंस करके इक्वेशन को सॉल्व कर सकें। तो स्टूडेंट्स कुल मिलाकर के जब भी हमको बैलेंसिंग मेथड से अगर किसी एक इक्वेशन को सॉल्व करना हो, तो बस आप ये 3 पॉइंट माइंड में रखेंगे कि आपका जो वेरिएबल है वो अकेला होना चाहिए, तभी आंसर मिलेगा, वेरिएबल पॉजिटिव होना चाहिए, और अपोजिट साइन की आपको हेल्प लेना पड़ेगा। तो ये होगा कैसे? तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पे 4 डिफरेंट एग्जांपल्स देखेंगे, जिससे कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बैलेंसिंग मेथड के क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल 1 में दिया है यहाँ पे x + 4 = 6, ये इक्वेशन है स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करना है बैलेंसिंग मेथड से। तो ये कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको हमने रूल बताया था कि x जो वेरिएबल आपको फाइंड करना है, जिसकी वैल्यू निकालना है, वो अकेला होना चाहिए। पर यहाँ पे x जो है वो इक्वल के लेफ्ट में अकेला नहीं है, उसके साथ +4 है, तो प्लस है, तो यहाँ पे आपको अपोजिट साइन की हेल्प लेने बोला गया था, यानी कि प्लस का अपोजिट साइन क्या होता है? माइनस। तो स्टूडेंट्स क्योंकि हमको यहाँ पे x को अकेला करना था, +4 को यहां से हटाना है, तो +4 है, तो प्लस का उल्टा माइनस होता है, यानी कि +4 का उल्टा हो जाएगा -4। अपोजिट साइन लेंगे और हम माइनस कर देंगे यहाँ पे 4 से, यानी कि -4 करेंगे। लेकिन मैथमेटिक्स क्या बोलता है स्टूडेंट्स, आप कोई भी चीज अपने मन से जब माइनस करना चाहते हो, तो आप इक्वल के सिर्फ एक साइड पे नहीं करना होगा, आपको दोनों साइड करना होगा। तो कुल मिलाकर स्टूडेंट्स यहाँ पे +4 का उल्टा -4 होगा, और -4 हमको दोनों साइड ही करना होगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे, क्योंकि हम 4 को माइनस करना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग, क्योंकि सब्ट्रैक्टिंग यानी क्या होता है? माइनस होता है, राइट। तो सब्ट्रैक्टिंग 4 ऑन बोथ साइड्स यानी कि दोनों साइड में आप माइनस करने वाले हो। स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हम 4 को माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि x को अकेला करना था, x के साथ में +4 है, तो +4 का उल्टा होता है, अपोजिट साइन होता है -4, तो इसलिए हम -4 करेंगे, दोनों साइड पे करना, ये मैथमेटिक्स का रूल है। आप कोई भी एक चीज अपने मन से माइनस एक साइड नहीं कर सकते हो,
आपको इक्वल के दोनों साइड पे करना होगा, तब भी आप ये चेंजेस कर सकते हो। तो चलिए हम करते हैं -4 दोनों साइड पे। तो देखिए पहले क्या था, x + 4 था और इक्वल के उधर 6 था, तो -4 हम यहां भी करेंगे और -4 हम यहां पे भी करेंगे। ओके, अब स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया हुआ है, पहले भी समझाया हुआ है कि जब भी हमारे पास दो इंटीजर होते हैं और दोनों सेम होते हैं, एक के सामने प्लस होता है, एक के सामने माइनस होता है, ओके, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 के सामने प्लस है, 4 के सामने माइनस है, दोनों इंटीजर सेम है, तो ये भी और ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए x बच गया यहाँ पे अकेला, तो इसलिए हमने ऐसा किए थे ताकि x जो है वो अकेला बचे। और राइट साइड पे देखिए 6 - 4, तो 6 - 4 हो जाएगा 2, तो x = 2, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरीके से बैलेंस किया जाता है ताकि हमको उस इक्वेशन को सॉल्व करने पे उस वेरिएबल की वैल्यू मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? तो एग्जांपल 1 से आपको ये समझ में आया कि प्लस में कोई चीज होगी तो हमको उतना माइनस करना पड़ेगा। ओके, इसलिए हमने यहाँ पे +4 के बदले -4 अप्लाई किए अपोजिट साइन की हेल्प से। चलिए देखते हैं एग्जांपल नंबर 2। तो एग्जांपल 2 में हमारे पास है x - 4 = 2। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए हमको x अकेला चाहिए। ओके, x वेरिएबल अकेला होना चाहिए, तो उसके साथ में कौन है, -4। तो -4 का अपोजिट साइन क्या हो जाएगा, +4, यानी कि हमको ऐड करना पड़ेगा 4 को। तो 4 हमको ऐड करना होगा दोनों साइड पे। अभी मैंने आपको रूल बताया था स्टूडेंट्स की मैथमेटिक्स बोलता है कि अगर आप अपने मन से कोई चीज ऐड करना चाह रहे हो तो आपको इक्वल के दोनों साइड पे करना होगा। ओके, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एडिंग, क्योंकि हम एडिंग कर रहे हैं कि प्लस कर रहे हैं, 4 ऑन बोथ साइड्स। राइट स्टूडेंट्स, तो हमने लिख दिए एडिंग 4 ऑन बोथ साइड्स। तो देखिए इक्वल के लेफ्ट में पहले क्या था, यहाँ पे था x - 4 और इक्वल के उधर है 2। हमने बोला है कि हम ऐड करेंगे 4 को दोनों साइड पे, तो +4 यहां भी लिखेंगे और +4 यहां भी लिखना ही पड़ेगा। अब देखिए 4 के सामने प्लस है, 4 के सामने माइनस है, दोनों सेम इंटीजर है, एक के सामने प्लस एक के सामने माइनस, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास बच जाएगा x = 2 + 4 हो जाएगा 6, तो x = 6, ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है ना कि यहाँ पे -4 था, x हमको अकेला चाहिए था, तो -4 का उल्टा +4 होगा, तो +4 हमने दोनों साइड पे कर दिए। इस तरीके से हमको x = 6 मिल जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखिए हमारे पास क्या है, 3x = 12। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने आपको बताया कि जब भी एक नंबर हो और एक वेरिएबल हो, उनके बीच में कुछ भी नहीं होता है, मतलब उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है। राइट, हमने ये आपको पहले भी बता चुके हैं। तो स्टूडेंट्स अब देखिए हमको यहाँ पे x कैसा चाहिए, अकेला चाहिए। x हमको कैसा चाहिए, अकेला चाहिए। तो x के साथ में कौन है, 3 है, जो कि मल्टीप्लाई है। राइट, तो 3 जो है वो मल्टीप्लाई है x के साथ। तो x को अगर हमको अलग करना होगा, अकेला रखना होगा, तो 3 मल्टीप्लाई जो है, 3 मल्टीप्लाई का अपोजिट साइन होगा 3 से डिवाइड करना है। क्या करना है, 3 से डिवाइड करना होगा। अब 3 से डिवाइड करना होगा तो मैथमेटिक्स बोलता है कि अगर आप अपने मन से यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको राइट साइड पे भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड्स, यानी कि दोनों साइड पे डिवाइड करना पड़ेगा। ये मैथमेटिक्स का रूल है कि आप कोई भी चीज अपने मन से एक साइड पे नहीं कर सकते हो। तो देखिए इक्वल के लेफ्ट में हमारे पास है 3x या 3 × x और राइट में था 12। तो हमको 3 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड बाय 3 यहां भी करेंगे, डिवाइड बाय 3 यहां भी करेंगे। डिवाइड करने का मतलब होता है अपॉन में लिखना, ये हमने आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं। तो देखिए अब यहाँ पे ये नीचे भी 3 है, ऊपर भी 3 है, तो 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए 3 × 1 = 3 एंड 3 × 4 = 12। तो देखिए यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, x अपॉन में 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, x के सामने 1 है तो उसको भी लिखना कंपल्सरी नहीं है, इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे क्या है, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12 था, तो 4 और अपॉन में 1 लिखने की जरूरत नहीं होती स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से x = 4 जो है ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया स्टूडेंट्स कि अगर x के साथ में कोई चीज मल्टीप्लाई में है तो हमको x को अकेला करने के लिए उसी नंबर से जो उसके साथ में उससे डिवाइड करना पड़ेगा दोनों साइड पे, एंड इस तरीके से हमको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं लास्ट एग्जाम्पल नंबर 4। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास है x / 2 या x/2 = 3। तो यहाँ पे ये जो 2 है वो अपॉन में यानी कि डिवाइड में है। तो देखिए स्टूडेंट्स हमको यहाँ पे x को अकेला करना है, x को हमको यहाँ पे अकेला
करना है। तो x को अकेला करने के लिए उसके साथ में देखिए कौन है, डिवाइड बाय 2 है, और डिवाइड बाय 2 का अपोजिट साइन होता है मल्टीप्लाई 2, राइट, मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 2 जो है उसके साथ में है वो डिवाइड में है, तो डिवाइड बाय 2 का अपोजिट साइन हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2। और मैथमेटिक्स बोलता है कि मल्टीप्लाई बाय 2 अगर आप यहां पे करेंगे तो आपको राइट साइड पे भी करना पड़ेगा। तो हम यहां पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। तो यहां पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से दोनों साइड पे, क्योंकि हमको x अकेला चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे इक्वल के लेफ्ट में था x डिवाइडेड बाय 2 और राइट में था 3। आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 2 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई आपको यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 ऊपर भी है और 2 नीचे भी है, तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, राइट। तो यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास x, राइट, x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 3 2 जा हो जाएगा 6, तो x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा आपका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया स्टूडेंट्स, जब भी आपके पास कोई नंबर x के साथ अगर डिवाइड में है तो डिवाइड का अपोजिट साइन होता है मल्टीप्लाई, तो उतना मल्टीप्लाई करेंगे और वो मल्टीप्लाई दोनों साइड पे करना होगा, क्योंकि ये मैथमेटिक्स का रूल है। तो इस तरीके से सॉल्व करने पे आपको वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी और वेरिएबल की वैल्यू मिलने के साथ ही आपका इक्वेशन भी सॉल्व हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बैलेंसिंग मेथड आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, राइट। एंड टू एंड हमने प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड चारों को सॉल्व करने का तरीका सिखा दिए हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।